चलो, ये क्वेश्चन दिख गया ना, 1 2 3 से लेके 100 तक सभी का योग निकालना है ना। तो तुम लोग ऐसे तो निकाल नहीं सकते कि बैठ के इन सबको जोड़ोगे। दो फॉर्मूले बताए हैं, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, है ना। ये वाला भी यूज कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो। हम लोग कर रहे हैं ऊपर वाले को, ठीक है। हालांकि दोनों से आ जाएगा आंसर, फिलहाल हम ऊपर वाला यूज कर रहे हैं। यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है पूरी, 100 है ना। तो एस ऑफ एन का मान कितना रख दिया, 100 पदों का योगफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ कितना आएगा, 100/2 आएगा। पहला पद कौन सा है इसका, पहला पद कितना है, और एन का मान कितना है 100। और 2 मिनट रुकना, हाँ डी का वैल्यू बताओ, डी का वैल्यू कितना है इसके लिए। इस पूरी सीरीज में डी मतलब अंतर, हर एक पद के बीच में अंतर कितना है, 1 का है, ठीक है। अभी इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, मेरी तरफ मत देखो, यहाँ देखो कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा। डिवाइड मतलब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 50। 100 का आधा नहीं पता, 100 का आधा कितना होता है, 100 का आधा होता है 50। 2 का गुणा 1 में होगा, 2 आएगा। 100 में से 1 जाएगा, 99 आएगा। 99 को इसमें जोड़ेंगे तो 101 आएगा, है ना, यही आएगा ना। 99 में इसको जोड़ेंगे तो 101 ही आएगा ना। 50 का गुणा मत करो, 50 के पीछे जो 0 है ना, उस 0 को डायरेक्टली इसको दे दो। और 5 का गुणा करो 1 में, 5 का गुणा 1 में 5, 5 का गुणा 0 में 0, 5 का गुणा 1 में मतलब कितना आया, 50 50, 5050। एस ऑफ 100 का वैल्यू पता लगा, सम कितने पदों का, 100 पदों का, 100 पदों का योग, 99 से इंटू करता था, ठीक है। अभी कंक्लूजन मत निकालो, अभी जहाँ हो गया ना गलती वहाँ पे एक्सेप्ट करो कि हाँ गलती हुआ, और क्वेश्चन को नोट डाउन करो जल्दी से। मैं वैसे तो मैं सारे एग्जांपल्स बता रहा हूँ, बट क्वेश्चन बनने चाहिए इस एक्सरसाइज के, है ना, दोनों को बनने चाहिए। अभी मैं ये जितने भी सम वाले और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे बता दे रहा हूँ, तो बनेंगे कैसे। एग्जाम्पल नंबर 11 करो जल्दी से बैठ के। एग्जाम्पल नंबर 11 को देखो। एग्जाम्पल नंबर 11 में एक एपी दी हुई है, एपी है 8 3 फिर माइनस का 2 देन डेड एस के कितने पदों का योग निकालना है, 22, ठीक है, पदों का योग। तो ये तो समझ में आ गया कि टोटल कितने टर्म है इस सीरीज में, कितने टर्म है टोटल 22, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही बोल दिया कि 22 पदों का योग बताओ। तो इसके 22 पदों का योगफल निकालने के लिए एस ऑफ एन में जो एन का वैल्यू होगा वो पता लग गया क्या होने वाला है, एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू क्या होगा इसके लिए, एन का वैल्यू क्या होगा इसके लिए, क्वेश्चन के लिए अगर हम योग का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा एन का वैल्यू, कितना होगा 22। अभी ध्यान ही नहीं है कि चल क्या रहा है क्लास में। अगर सीरीज हमको लिखना है, सीरीज हम लोग जब फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें हमें ए के वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 8। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके लिए, डी मतलब पता है ना अंतर, कैसे निकालते हैं, क्या, हर कुछ मतलब n-1। दूसरे पद में से पहला वाला पद क्या कर देंगे, माइनस, मतलब 8 में से 3 में से क्या करेंगे, 8 को माइनस करेंगे। आंसर कितना आएगा, माइनस का 5। ये किसका मान आ गया, डी का मान। अभी जो मैंने योग वाला फॉर्मूला बताया है एस ऑफ एन,
क्या फॉर्मूला बताया है अभी जो कॉपी में लिखा है कि नहीं? तो कॉपी को बंद क्यों करके रख दिया है? n/2 फॉर्मूला क्या लिखवाया है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिखवाया है। इस फॉर्मूले में हमें टोटल कितने टर्म्स का सम निकालना है? 22 टर्म्स का। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 22/2। ठीक है, 2 का गुणा ए में करेंगे, 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू 8, एन का वैल्यू 22 माइनस 1 और डी का मान कितना है? माइनस का 5। अच्छी तरह देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छी तरह देखो, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कितना आया? 11। इसका 2 में गुणा होगा तो 8 दूनी 16। 22 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 21। और उसका गुणा कितने में होगा? -5 में। तो जब एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में मार्क कौन सा आएगा? उस आंसर में मार्क कौन सा आएगा? नेगेटिव मार्क आएगा। तो यहाँ पे ये जो 16 है ये तो प्लस का ही रहेगा, यहाँ मार्क कैसा आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी कितना आ जाएगा? 105। 105 में से 16 को माइनस करो तो 11 कितना आ जाएगा? 89। 89 का मल्टीप्लाई करो 11 से तो 11 गुणा 9 मतलब 99 हासिल है ना। 11 8 88, 88 में 9 जोड़ोगे 9 और 8 27 मतलब 97। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 22 पदों का योगफल, सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एन एपी, जो कि सीरीज ये गिवन है। कितना आया आंसर उसका? 979। ठीक है, और वो भी माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 105 है इसको 16 में से माइनस करेंगे तो आंसर यहाँ पे कैसा आएगा? तो इसके 22 टर्म्स का जब सम निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 979। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में? इसके बाद इसमें मैं कुछ बताऊंगा नहीं, अभी अच्छी तरह देखो, जो चीज बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यदि एपी के 14 टर्म्स का जो सम है वो 1050 है, इट मीन्स कि एस ऑफ 14 का वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि 14 पदों का योगफल का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल नंबर 12, हम एस ऑफ एन का फॉर्मूला यूज करते हैं। उस एस ऑफ एन के फॉर्मूले में इसने बोल दिया है एस ऑफ 14 का जो वैल्यू है वो कितना है? 1050। क्या हो गया? कॉल आ रहा है। तो एस ऑफ 14 टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है? योग कितना दिया हुआ है? 1050। इसका प्रथम पद, फर्स्ट टर्म इसका कितना दिया हुआ है? 20। तो 20वां पद मीन्स ये जो वैल्यू पूछ रहे हैं वो टी ऑफ 20 का पूछ रहे हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू पूछ रहे हैं वो किसका पूछ रहे हैं? 20वां पद का मतलब क्या होता है? जब तुमसे सम की बात करेगा तब तो एस एन वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और जब तुमसे पर्टिकुलर किसी टर्म को, किसी पद को निकालने के लिए बोलेगा तो फिर टी ऑफ एन वाला फॉर्मूला यूज करोगे, है ना। अब ये वाले फॉर्मूले का अगर ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ से कुछ ना कुछ निकल रहा होगा, इसीलिए तो ये दिया है ना, वरना देते ही क्यों। अगर ये एस का मीन्स सम का वैल्यू दिया है तो हमें इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दिया है तो इसका मतलब है यहाँ पे इससे कुछ ना कुछ वैल्यू निकल रहा होगा। तो ये आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये s ऑफ 14 यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें 14 का दिया हुआ है,
तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आएगा 14/2। a का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना 20 और n का मान हमें पता लग गया 14 माइनस 1 और d का मान। अब यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि यहाँ से किसका मान निकलेगा d का मान। इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1050। इससे 2 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 40। इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ये जब ये चीज जो है ना ये 7 यहाँ इन दोनों के मल्टीप्लाई में है तो जब बराबर के इधर इक्वल के इधर लेकर जाएंगे ना तो डिवाइड, अरे गधे डिवाइड में जा, मेरे को कितनी बार बोला मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में जाएगी। पॉजिटिव वाली चीज अगर ये पॉजिटिव के साथ है ना तो ये जाएगा नेगेटिव में, ये यहाँ पे किससे है मल्टीप्लाई में ना, तो मल्टीप्लाई वाली चीज कैसे जाएगी डिवाइड में, तो डिवाइड में जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, बट ठीक है तुम लोगों के लिए पूरा पूरा लिखता हूँ 40 + 13d ये तो एज इट इज रहेगा और 1050 के अपॉन में बटे में आ जाएगा 7। 7 से भाग लगाएंगे 7 एकम 7 बचेगा कितना 3। 7 5 जा 7 पन्ना 35 कितना आ जाएगा 150 150। इस 40 को उधर ले जाके माइनस कर दो तो 13d इज इक्वल टू 150 माइनस 40 कितना आ जाएगा 13d इज इक्वल टू 110 और d का वैल्यू आ जाएगा 110 अपॉन 13। आ गया d का वैल्यू। हमें निकालना है t ऑफ 20 का वैल्यू। t ऑफ n का फॉर्मूला होता है t ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, यहाँ पे हमें t ऑफ 20 रखना है। तो इस देखो n पदों का योगफल निकालोगे तब भी सीरीज का फर्स्ट टर्म सेम रहता है और कोई टर्म निकालोगे तब भी सीरीज का फर्स्ट टर्म सेम रहता है। इट मींस a का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। 20 बार निकालना है तो यहाँ पे आएगा 20 माइनस 1। d का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 110 अपॉन 13। तो t ऑफ 20 इज इक्वल टू 20 प्लस इसमें से 19 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 13। एक बार चेक कर लें कि अपना आंसर में कुछ गलत तो नहीं चल रहा है। डी का वैल्यू अपना गलत आ रहा है ना, वो क्यों गलत आ रहा है 40 13d 1050 और 7 एकम 7 7 पन्ना 35 ये तो ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ 91d ठीक है, ये गुणा कर लिया होगा 7 से 7 दूनी 14 और 910। इसमें क्या गड़बड़ आ रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है अपने से। 1050 अपन ने करेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद 7 से भाग लगाएंगे 7 एकम 7 बचेगा 3 7 पन्ना 35 आएगा 150। 150 में से 40 जाएगा 110 बचेगा, बाकी ठीक है पूरा ठीक है। a का वैल्यू ठीक है 20, n का वैल्यू 14 माइनस 1 13 और ठीक 150 में से गया 110 13 दूनी 26 53 53 13 8 104 13 8 104। डी का वैल्यू ये गलत क्यों आ रहा है, 2 मिनट रुक जाओ 7 दूनी 14 ओके। ए का जो वैल्यू है वो 10 है ना, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ए का वैल्यू 10 है तो यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 20 और ये 20 यहाँ पे आएगा और 20 को उसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 130 और 130 के बटे में 13 जाएगा तो डी का मान कितना आएगा अरे 10 है ना, तो डी का मान कितना आ जाएगा 10। इसीलिए यहाँ पे हो रहा था गलत, यहाँ पे आ जाएगा 10 और फाइनली आंसर आ जाएगा 190 और 20 210 ठीक है। तो ये आ जाएगा। अभी भी इसमें कुछ गलत है 91 आ रहा है नहीं 91 नहीं, डी का वैल्यू ठीक है। ए का वैल्यू अच्छा ए का वैल्यू 10 है तो फिर 200 हो जाएगा। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 10, यहाँ पे भी 10 तो आंसर कितना आ जाएगा 200 ठीक है। अभी आ गया समझ में, इसको एक बार और देख लो, कहीं पे अगर नहीं समझ आया तो पूछ लेना ठीक है। बाकी ये समझ में आ गया है तो फिर इससे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करना है सारे के सारे। जल्दी से नोट डाउन करो इसको।